हालेलुया। विश्वास, हम आते हैं इब्रानियों 11 के 29 और 30 वचन में। हम देखते हैं विश्वास के विषय में। इब्रानियों 11 अध्याय 29-30। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, हाँ, जैसे सूखी भूमि पर से। हालेलुया। हाँ, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। आमीन। यह वचन कहता है कि विश्वास से वो लाल समुद्र, वचन कहता है मूसा जब इजराइल लोगों को मिस्र से निकाल ले आ रहा था, और बाइबल कहती है फारो की सेना, फिरौन की सेना उसके पीछे थी, है ना, पूरी रीति से पीछे उनका पीछा कर रहे थे। और एक समय ऐसा आता है कि आगे लाल समुद्र है, मूसा और इजराइल लोग हैं, पीछे फिरौन की सेना उनका घात करने के लिए पीछे पड़ी है। और ये लोग, इजराइल लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। पहले वो रो रहे थे, प्रभु इस परिस्थिति से हमें निकाल, प्रभु इस देश से हमें निकाल, मिस्र से हमें निकाल। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और मूसा को चुन लिया मिस्र से इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। और वचन कहता है परमेश्वर मूसा के साथ था। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने मूसा को चुन लिया था। हालेलुया। और वचन कहता है जब मिस्र से इजराइल लोगों को निकाल कर ला रहा था मूसा, फारो का हृदय, उसके पहले बहुत टेस्ट भी हुआ पर समझौता मूसा ने नहीं किया। जहां परमेश्वर ने कहा है आराधना करना, वहां हमको जाना है। फिरौन ने बहुत टेस्ट समझौता करने के लिए उसको कहा पर उसने नहीं किया। और वचन कहता है फिर बाद में जैसा फिरौन कहता है ठीक है जाओ, और वचन कहता है जब वो निकल रहे थे फिरौन का हृदय और कठोर हो गया और उनके पीछे लगा, उसकी सेना उसके पीछे, उनके पीछे भेजा उनको मारने के लिए। और ये लोग जब उस लाल समुद्र के पास आए हैं, अभी लाल समुद्र आगे है और पीछे फिरौन की सेना जो घात करने के लिए, पीछे भी घात और आगे भी घात। अभी क्या, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, कि क्यों हम वही वहां थे, वही अच्छा था, हम वो देश में थे, गुलाम थे, ठीक था, उधर सेवा कर रहे थे, ठीक था, गुलाम में थे। और पहले रो रहे थे वो लोग कि प्रभु इधर से हमको छुड़ा। अभी ऐसा समय आ गया, ये परिस्थिति ऐसा आ गया है, अभी वो कुड़कुड़ाने लगे क्यों हमको यहाँ मरने को लाया, हम उधर थे अच्छे, क्योंकि आगे भी रास्ता नहीं है, आगे भी पूरी रीति से लाल समुद्र है और पीछे फिर उनका पूरी रीति से सेना है उनका घात करने के लिए। और जब वो कुड़कुड़ाने लगे तो मूसा कहता है मत डरो, आज प्रभु का उद्धार का काम देखो। हम देखेंगे वचन में आते हैं। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 और 14 वचन हम देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14। 13 में हम देख सकते हैं खास करके मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि वो डर गए थे। आगे लाल समुद्र कैसे पार कर सकते, पीछे फिरौन की सेना है जो घात करने के लिए है, और ऐसी स्थिति में वो डर रहे थे, डर रहे थे। और मूसा कहता है मत डरो। हाँ, आगे खड़े खड़े हो उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े आज प्रभु तुम्हारे जीवन में जो उद्धार का काम तुम देखोगे। हाँ, आगे
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, आज तुम्हारे लिए यहोवा करेगा। 14वीं पढ़ी। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ उनको फिर कभी न देखोगे। हाँ, जो मिस्री जो सेना है आप देख रहे हैं ना अभी, वो कहते हैं कि कभी नहीं देखेंगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बहुत ऐसी परिस्थिति में बहुत बार हम क्या करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या प्रभु, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ वचन कहता है, मूसा कहता है कि मत डरो, मत डरो। आज खड़े खड़े उद्धार का काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। क्या उस पर आप विश्वास करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपके जीवन में कोई भी बंधन रहने दो, प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है, सिर्फ चाहिए आपका विश्वास। जब मार्था को कहा तेरा भाई जिंदा होगा, वो कहती है हाँ मुझे मालूम है, जब पुनरुत्थान होगा अंतिम समय में मेरा भाई जो मरा हुआ है जी उठेगा। पर यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। तो क्या विश्वास करती है? तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ भी मूसा क्या कह रहा है, आज प्रभु आपके जीवन में उद्धार का काम करने वाला, मत डरो। डर ऐसी चीज है विश्वास को खत्म कर देती है। डर ऐसी बात है जो विश्वास को खत्म कर देती है। इसलिए परमेश्वर हमें डर नहीं देता। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दी, सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। बाइबल कहती है बहुत बार हम अविश्वास जताया भी रहेगा, फिर भी वो आपके साथ और मेरे साथ विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, ऐसा वचन कहता है कि बहुत बार हमने अविश्वास जताया, फिर भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ वो सब वही कहते हैं, मत डरो, मत डरो। आज आपके जीवन में आप खड़े खड़े उद्धार का प्रभु काम करेगा, उद्धार का काम करेगा। हालेलुया। और इसलिए मार्था को भी प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर तू विश्वास नहीं करेगी तो क्या महिमा देखेगी? कुछ नहीं देखेगी, क्योंकि विश्वास के द्वारा है। विश्वास जो क्रिया के साथ काम करता है। हालेलुया। तो यह वचन वही कहता है। और फिर वो कहता है परमेश्वर, तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जयवंत परमेश्वर हमारे बाजू से लड़ेगा तो जय तो हमारा ही है। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो इसलिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:57 वचन में लिखा गया है, हम पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर हमें सदा जय देता है। परमेश्वर हमें जय देता है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है, हमें जय देता है। आमीन। पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। और यह वही कहता है कि तुम चुप रहो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और बाइबल कहती है जब फिर वो मूसा परमेश्वर से विनती करता है और फिर परमेश्वर उसको क्या कहता है लाल समुद्र के विषय में कि तेरे हाथ में जो काटी है उस लाल समुद्र पर मार। और जैसा वो मारता है वो काटी, वो लाल समुद्र 2 भाग में ये हो जाता है और बीच में से रास्ता तैयार होता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड।
लाल समुद्र 2 भाग हो गया, है ना। समंदर कितना बड़ा रहता है। जैसा प्रेम करता है उस पर मारता है काटी 2 भाग, रास्ता तैयार। बाइबल कहती है परमेश्वर जहां मार्ग नहीं हो सकता वहां मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। आमेन। जहां आपको मार्ग नहीं दिखाई देता पर आप विश्वास करेंगे तो वहां मार्ग परमेश्वर आपके लिए करने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। और यह वचन वही कहता है जैसे वो काठी मारता है, समुद्र 2 भाग में हो जाता है और फिर इजराइल लोग, वचन कहता है इजराइल लोग उससे पार हो जाते हैं। और जैसे मिस्री उनके पीछे लगने लगते हैं, फिर समंदर बहता है और पूरी रीति से जो मिस्री लोग थे सब मर गए, एक भी बचा नहीं, सब मर गए डूब के। हालेलुया। परमेश्वर जो उस पर विश्वास करता है, उस पर उसका आधार लेता है, उनके लिए वो सुरक्षा है। आमेन। वो प्रभु आपकी सुरक्षा होगी। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा प्रभु को बनाना है। हालेलुया। अपनी सुरक्षा प्रभु को बनाना है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती जब मूसा को कहा गया इस नगर में मरी आने वाली है, मरी आने वाली है, तो एक मेमना ले, उसको काट और उसका लहू द्वार के पट्टी पर रहना है। मूसा वैसा ही करता है, मेमना लेता है, उसको काटता है और सब इजराइल लोगों के घर पर जो उसका लहू था, वचन कहता है उसमें से कोई मरा नहीं। पर जिस घर में वो घर में वो जो दीवार पर वो लहू नहीं था, उस घर में सब मर गए। जो नहीं था, जिस घर पर था वो लहू, वो बचे रहे। आमेन, हालेलुया। जब हम प्रभु को अपनी सुरक्षा करते हम बचे जाएंगे। बाइबल कहती है भजन संहिता 121 7 वचन में, वो तुझे पढ़ सकते 121 के 7 वचन में, वो तुझे महामारी से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। कब? जब आपने प्रभु को अपना क्या बनाया है, क्या बनाया, आपकी सुरक्षा बनाया। तब यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से तुझे तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। विपत्ति बोलकर आती नहीं है, विपत्ति बोल के आती क्या? अच्छा बोलता ना, बोल के आती, तैयार रहती थी। अचानक आने वाली विपत्ति रहती है। और वचन कहता है एक नहीं विपत्ति, बहुत प्रकार की विपत्ति आती रहती है। तो वचन कहता है सब विपत्ति से वो तुझे तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। ओ तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए नीति वचन कहता है प्रभु का नाम ऊंचा गढ़ है और धर्मी भागकर सब दुर्घटना से बचे रहते हैं। नीति वचन 18:10 में लिखा गया है परमेश्वर का नाम दूढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। आमीन, पढ़ सकते। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम मजबूत गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचता है, सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम मजबूत गढ़ है, यीशु का नाम मजबूत गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचे रहेंगे। और भजन संहिता में क्या हमने देखा, सब विपत्ति से वो तुझे बचाएगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। सिर्फ हमें प्रभु को अपनी सुरक्षा बनाना है। आमीन, हालेलुया। दावीद ने किया और इसलिए वो कहता है नीति भजन संहिता में, भजन संहिता 3:5, मैं लेट गया सो गया फिर भी उठा, क्योंकि प्रभु मुझे तेरा ही आधार है। हम पढ़ सकते एक ही वचन लेके फिर प्रार्थना में खड़े होंगे। हाँ,
भजन संहिता 3 अध्याय और 5 वचन। मैं लेटकर सो गया। प्रेज लॉर्ड। बहुत से लोग सोते नहीं, लेटते रहते, ये हमको नींद ही आता नहीं, मालूम नहीं, नींद ही आता नहीं, सुकून का नींद नहीं रहता। और किसका रहता तो 2 मिनट लगे सुकून से नींद लेते नहीं, है ना। तो ये वचन कहता है मैं लेट गया और सो भी गया। प्रेज लॉर्ड। और आगे अभी क्या कहता है, मैं लेट गया और सो गया। बहुत से लोग को नींद नहीं आता, बोला ये अंतिम करते रहते। पर दूसरे प्रकार के लोग हैं, सोते सुबह उठते ही नहीं, सुबह का दिन देखते ही नहीं, नींद में ही। कितने तो लोग आज हो सकते हैं आज का दिन देखा नहीं रहेगा, सोए उठे ही नहीं, सोए में ही गए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे सो गया और फिर जाग उठा। प्रेज गॉड। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। प्रेज लॉर्ड। आगे क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे संभालता है। क्यों? कि उसने अपनी सुरक्षा प्रभु को बनाया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बोला विलाप गीत में लिखा गया कि परमेश्वर हम मर मिटे नहीं है, परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन हम पर नहीं होती है। आमेन। विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 वचन में लिखा गया है कि हम मर मिटे नहीं है, परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है, उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया अमर है। आमेन, हालेलुया। उसकी दया। गए बार हमने देखा था जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। गए बार में देखा ना हमने, क्योंकि श्राप 7 पीढ़ी पर बहते रहते, हमने वो भी देखा। और जो प्रभु से प्रेम करता है उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? विलाप गीत 3 अध्याय। हाँ, विलाप गीत ही रहेगा। हाँ, मराठीमध्ये वाचा। आम्ही भस्म झालो नाही ही परमेश्वरची दया होय, त्याची करुणामध्ये काही खंड पडत नाही, दररोज सकाळी नवीन होते। प्रेज लॉर्ड। आमेन। इसलिए दावीद कहता है कि मैं लेट गया सो भी गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है।